Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our mathematics book of class 3rd in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 3rd क्लास की मैथमेटिक्स बुक. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2E इन आवर प्रीवियस वीडियो. अपने पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 2E और इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस ABC मैंने आपको करके बताए थे और DEF ये मैंने आपको होमवर्क में दिए थे. इसके साथ ही ये जो स्टोरी प्रॉब्लम थी, एक जहां पर कुछ प्रॉब्लम बताई गई थी, इसमें कैसे इसको सॉल्व करना है, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया था. ये भी आपको होमवर्क में दिया था, आपने कर लिया होगा. इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था पिछली बार कि कैसे इसको करना था. तो यहां तक का जो वर्क है वो आपको नोटबुक में कर लेना था और आई होप यू हैव कंप्लीटेड दैट. और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने कर लिया होगा यहां तक का होमवर्क. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2F. Our today's exercise is exercise 2F. We are going to start this exercise today. आज हम लोग ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं. तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज. सॉल्व द फॉलोइंग स्टोरी प्रॉब्लम्स. देखिए ये स्टोरी प्रॉब्लम्स क्या होती है. अभी तक जो अपन प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे थे उसमें डायरेक्ट एडिशंस दिए जाते थे, डायरेक्ट हमें नंबर्स मिलते थे और नंबर्स को हमें डायरेक्ट ऐड करना होता था केवल. लेकिन यहां पर डायरेक्ट नंबर नहीं मिलने वाले हैं. यहां पर कोई स्टोरी प्रॉब्लम यानी कि यहां पर कोई बात बताई जाएगी. उस बात में से अपने को पता करना पड़ेगा कि हमें कौन कौन से नंबर्स को ऐड करना है. आगे जाकर के एडिशन के अलावा सब्ट्रैक्शन के भी स्टोरी प्रॉब्लम्स आएगी. कई ऐसी प्रॉब्लम्स भी आएगी जिसमें एक ही क्वेश्चन में एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, दोनों होते हैं. तो इस तरह की जब कोई यहाँ पर कोई लैंग्वेज में कोई चीज डिस्क्राइब की जाती है, जब कोई भाषा में कुछ चीजें, कोई प्रॉब्लम लिखी जाती है, तो इसको स्टोरी प्रॉब्लम कहते हैं. जैसे कि अभी अपन ने पीछे जो एग्जाम्पल अंडरस्टैंड किया था वहां पर भी एक प्रॉब्लम बताई गई थी अपने को, उसको वहां पर उसका कैप्शन भी लिखा हुआ था स्टोरी प्रॉब्लम. स्टोरी प्रॉब्लम मतलब जहां पर शब्दों में कुछ समझाया गया हो, जहां पर कुछ बात बताई गई हो, जहां पर कोई स्टोरी का मतलब वैसे कहानी होता है, कहानी की प्रॉब्लम. ये क्या है, ये डायरेक्ट प्रॉब्लम थी. यहां पर कोई कहानी नहीं थी, कोई बात नहीं थी, कुछ भी वर्ड्स नहीं थे, शब्द नहीं थे, केवल डायरेक्ट बस 2 नंबर्स दे दिए या 3 नंबर्स दे दिए, उनको डायरेक्ट हमने ऐड कर दिया, एडिशन कर दिया. लेकिन यहां पर इस तरह का नहीं है. यहां पर एक स्टोरी बनाई गई है, एक कहानी है, एक बात है, उसको वर्ड्स में लिखा गया है और उसमें से अपने को फिर उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी. तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आती है तो उसको स्टोरी प्रॉब्लम कहते हैं. इसीलिए यहां पर भी लिखा हुआ है सॉल्व यानी हल कीजिए, द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, स्टोरी प्रॉब्लम्स यानी कहानी की प्रॉब्लम्स या कथा प्रॉब्लम्स या कथा समस्याएं हिंदी में कह सकते हैं अपन. ये इंग्लिश में हम इनको स्टोरी प्रॉब्लम्स कहते हैं. तो एक्सरसाइज जो है ये है 2F और इसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग स्टोरी प्रॉब्लम्स. फॉलोइंग यानी निम्नलिखित स्टोरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए. तो यहां पर प्रॉब्लम्स ABCDE 5 प्रॉब्लम्स यहां पर दी गई है. आइए पहली प्रॉब्लम पढ़ते हैं. पहले हमें इसको रीड करना है, पढ़ना है, फिर इसको हमें अंडरस्टैंड करना है यानी समझना है और फिर हमें इसको सॉल्व करना है यानी हल करना है. तो आइए सबसे पहले इसको रीड करते हैं. देयर आर 3012 मैंगोज. देयर का मतलब यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर केवल किसी चीज को बताने के लिए देयर का प्रयोग किया गया है. देयर यानी वहां भी होता है लेकिन यहां पर इसका मतलब वहां नहीं है. इस कई बार अधिकतर देयर का जब स्टार्टिंग में प्रयोग होता है तो किसी चीज के होने न होने के लिए उसको केवल यूज किया जाता है. यहां पर देयर का कोई मीनिंग नहीं है. आर मीन्स है. 3012 मैंगोज
3012 मैंगोज हैं, मैंगोज यानी आम होते हैं। 3012 आम हैं, मैंगोज हैं। इन एन ऑर्किड, ऑर्किड ऑर्चर्ड का मतलब होता है बगीचा। एक बगीचे में, इन यानी में, एन यानी एक, और ऑर्चर्ड यानी बगीचा। एक बगीचे में, एक बगीचे में 3012 मैंगोज हैं, 3012 आम हैं। एंड और 3781 इन अनोदर, और 3781 इन यानी में, अनोदर यानी दूसरे। दूसरे ऑर्चर्ड में यानी दूसरे बगीचे में इतने आम हैं, पहले ऑर्चर्ड में इतने मैंगो हैं, सेकंड ऑर्चर्ड में इतने मैंगो हैं। हाउ मैनी यानी कितने, मैंगोज यानी आम, आर देयर यानी हैं वहां, यहां पर इसका मतलब वहां है, कितने आम हैं वहां। ऑल टुगेदर यानी कुल मिलाकर, इन बोथ यानी दोनों में, द ऑर्चर्ड यानी बगीचों में, दोनों बगीचों में। तो एक बगीचे में इतने मैंगो हैं, दूसरे बगीचे में इतने मैंगो हैं, दोनों में मिलाकर, ऑल टुगेदर यानी दोनों में कुल मिलाकर, इन बोथ दोनों में कुल मिलाकर कितने, हाउ मेनी मैंगोज, कितने मैंगोज हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। एक बगीचे में इतने, एक ऑर्चर्ड यानी बगीचे में इतने मैंगो हैं, सेकंड अनोदर यानी दूसरे ऑर्चर्ड में, बगीचे में इतने मैंगो हैं, टोटल ऑल टुगेदर इन बोथ ऑर्चर्ड कितने मैंगो हैं। तो बताइए, आप सोच लिया होगा आपने क्या करना है आपको। तो इनको ऐड करना है। अगर अपन इनको ऐड कर देंगे दोनों नंबर्स को, तो टोटल कितने मैंगो हैं वो अपने पास आ जाएंगे। लेकिन इनको ऐड करने के लिए हमें थोड़ी लैंग्वेज भी लिखनी होगी। और अब सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए आपको पता है, न्यू जो एक्सरसाइज होती है वो न्यू पेज से स्टार्ट करनी चाहिए। तो आप नेक्स्ट पेज से यूज स्टार्ट करें इसको, जहां भी आपका पिछला जो रिटर्न वर्क है वो कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में जो भी आपका नेक्स्ट पेज है वहां से आप स्टार्ट करें। और वहां पर भी आप जो रेड लाइन है, रेड लाइन के ऊपर एक हमेशा रूलर का यूज करें। ये जिसको आप स्केल कहते हैं, ये रूलर को यूज करें। आप इस रेड लाइन से ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें, स्ट्रेट ड्रॉ करें, पेंसिल को शार्प कर लें। पहले ही रिटर्न वर्क स्टार्ट करने से पहले हमने लाइन ड्रॉ कर दी है एक न्यू पेज पर। अब हम लिखेंगे एक्सरसाइज 2F, EXERCISE, एक्सरसाइज। बड़ी साइज में, बिग साइज में लिखेंगे 2 एंड कैपिटल F। इस तरह से एक्सरसाइज का जो नेम है वो मेंशन कर दिया है हम पर ने एक लाइन ड्रॉ करके। और ये 2F थोड़ी बिग साइज में आप लिखें। उसके बाद में ये हम लोग जो यहाँ पर ब्लू लाइन ये लिखी हुई है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व द फॉलोइंग स्टोरी प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको SOLVE, सॉल्व, स्पेस लीव करते हुए द, फॉलोइंग स्पेस लीव करते हुए FOLLOWING, फॉलोइंग, स्टोरी STORY, स्टोरी, PROBLEM, प्रॉब्लम्स S। तो ये हमने नोट कर लिया। ये जो लाइन यहाँ लिखी हुई थी सॉल्व द फॉलोइंग स्टोरी प्रॉब्लम्स, हमने भी नोट कर लिया। सॉल्व द फॉलोइंग स्टोरी प्रॉब्लम्स, बीच में स्पेस लीव करना न भूलें, कभी भी इनको पास पास में नहीं लिखें। जो भी वर्ड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद स्पेस मेंटेन करते हुए अगला वर्ड लिखें। उसके बाद ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसका नंबर A है, ये आपको लेफ्ट मार्जिन के अंदर मेंशन करना है, ब्रैकेट भी इसमें लगा देना है आपको। तो अब यहां से अपन इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। देयर आर, THERE, देयर आर। अब ये जो नंबर आ जाता है उसकी जो डिजिट्स है वो बॉक्सेस में लिखें आप। 3012 जब नंबर आता है ना तो उसकी बॉक्सेस में लिख दें आप। 3012 मैंगोज, MANGOES, मैंगोज। इन एन, इन सेकेंड लाइन यूज करेंगे फुल होते ही। इन एन ऑर्चर्ड, ORCHARD, ऑर्चर्ड। एंड फिर नंबर आ गया है 3781 इन
अगर आपके पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है तो आप उसको लीव करते हुए नेक्स्ट लाइन यूज करें, इन अनोदर, ANOTHER, अनोदर, फुल स्टॉप, हाउ मैनी, HOWMANY, हाउ मैनी, मैंगोज, MANGOES, मैंगोज आर, देयर, THERE, देयर, ऑल टुगेदर, AL टुगेदर, TOGETHER, ऑल टुगेदर, इन बोथ, BOTH, बोथ, द ऑर्चर्ड्स, ORCHARDS, ऑर्चर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो नोट कर लिया है, और बीच बीच में आपको पेंसिल भी शार्प करते रहना है, इसका ध्यान रखना है आपको। पेंसिल जो है वो आपको शार्प करते रहना है ताकि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो प्रॉपर तरीके से आती रहे, अच्छे डार्क और शार्प लेटर्स आप लिखते रहें। अब अपने को इसको सॉल्व करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे सॉल्व, SOL लिख के डॉट लगा दीजिए आप। यहां आंसर नहीं लिखना है, अभी सॉल्यूशन होगा इसका, आंसर लास्ट में आएगा। तो आप लिख दीजिए सॉल्व, सॉल्यूशन, और 1 लाइन ब्लैंक कर दीजिए बीच में, और यहां से हम लिखेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट जो ऑर्चर्ड है यानी पहला जो बगीचा है उसमें इतने आम हैं, सेकंड अनोदर ऑर्चर्ड में इतने मैंगो हैं। अब दोनों में टोटल मिला के कितने मैंगो हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसकी लैंग्वेज नोट करेंगे कि पहले बगीचे में कितने आम हैं। तो हम लिखेंगे मैंगोज इन फर्स्ट ऑर्चर्ड, ये लिखेंगे हम MANGOES, मैंगोज इन FIRST, फर्स्ट ऑर्चर्ड, पहले बगीचे में आम, ORCHARD। मैंगोज इन फर्स्ट ऑर्चर्ड, फर्स्ट ऑर्चर्ड में कितने मैंगो हैं, तो ये हैं 3012। फर्स्ट ऑर्चर्ड में ये मैंगो हैं। अब सेकंड लाइन में लिखेंगे मैंगोज इन सेकंड ऑर्चर्ड, MANGOES, मैंगोज इन SECOND, सेकंड, ORCHARD, ऑर्चर्ड, मैंगोज इन सेकंड ऑर्चर्ड। सेकंड ऑर्चर्ड में कितने मैंगो हैं, 3781, 3781। अब इनके लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे, और यहाँ पर हम इनको ऐड करने वाले हैं इसलिए प्लस का साइन लगा देंगे, और अब इसको हम ऐड कर देंगे जिस तरह सिंपल ऐड करते हैं, 2 and 1 3, 8 and 1 9, 7 and 0 7, 3 and 3 6। ये हमने एडिशन कर दी। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। पूछा क्या गया था लास्ट में, हाउ मेनी मैंगोज आर देयर। तो यहां पर हम लोग हाउ मेनी की जगह ये जो नंबर हमारे पास आया है 6793, तो अब हम लिखेंगे इसका आंसर, ANS, यहां पर आंसर लिखेंगे। इतनी देर जो हम कर रहे थे वो सॉल्यूशन था, अब आंसर लिखेंगे। हाउ मेनी की प्लेस पर हम लोग लिख देंगे 6793 मैंगोज, MANGOES, मैंगोज आर देयर, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। सबसे पहले जो आपकी एक्सरसाइज है वो मेंशन करें, जो फर्स्ट लाइन है वो आपने नोट डाउन की, क्वेश्चन नोट डाउन किया, उसके बाद में बीच में 1 लाइन ब्लैंक करना भूल गया हूं मैं, आपको 1 लाइन ब्लैंक करनी है बीच में, फिर सॉल्यूशन लिखा। फिर हमने क्या हमें दिया हुआ है, मैंगोज इन फर्स्ट ऑर्चर्ड यानी पहले ऑर्चर्ड में कितने मैंगो हैं, ये मैंगोज इन सेकंड ऑर्चर्ड यानी दूसरे बगीचे में कितने मैंगो हैं, ये। अब इनका हमने कर दिया एडिशन से अपने पास ये नंबर आ गया। अब हमने आंसर लिखा
क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कितने मैंगो हैं वहां, तो हमने आंसर को यहां पर लिखा 6793 मैंगोज आर देयर, कि 6793 मैंगोज हैं वहां। यहां ऑल टुगेदर भी लिख दें तो अच्छा है, ऑल टुगेदर यानी कुल मिलाकर, तो ALTOGETHER, ऑल टुगेदर। यहां फुल स्टॉप आप हटा दीजिए बीच में से, ये यहां पे फुल स्टॉप, ऑल टुगेदर यानी कुल मिलाकर इतने मैंगो हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन करने से पहले 2 बॉक्सेज आप लीव कर दें, उसके बाद में आप मेंशन करें क्वेश्चन नंबर बी। यहां बीच में आप 2 बॉक्सेज लीव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपको नोट करना है इसी प्रकार से जैसे अभी मैंने आपको करके बताया है। सेकंड क्वेश्चन बी क्वेश्चन है, इसमें रीड करते हैं आइए इसको। अमित बॉट ए मोबाइल फोन। अमित नाम है किसी का, बॉट यानी खरीदा, अमित ने खरीदा ए मोबाइल फोन यानी एक मोबाइल फोन। अमित ने एक मोबाइल फोन खरीदा फॉर रुपीज, ये रुपीज का साइन है, देखो रे लिख करके 2 लाइनें जो लगती है ये, इसको रुपीज पढ़ते हैं हम, रुपए। अमित ने एक मोबाइल फोन खरीदा फॉर रुपीज 5899। अमित ने एक मोबाइल 5899 रुपीज में खरीदा। एंड ए क्रिकेट बैट, और उसने एक क्रिकेट का बैट भी खरीदा फॉर रुपीज 1102। उसने 1102 में एक क्रिकेट का बैट भी खरीदा। हाउ मच यानी कितना, डिड ही स्पेंट यानी होता है खर्च करना, डिड ही स्पेंट यानी उसने खर्च किया, कितना उसने खर्च किया, इन ऑल यानी सभी में। 2 चीजें उसने खरीदी, एक तो मोबाइल फोन खरीदा, एक क्रिकेट का बैट खरीदा। क्रिकेट मोबाइल फोन में उसने इतना खर्च किया और क्रिकेट के बैट में उसने इतना खर्च किया। अब दोनों में मिला के टोटल मिला के कितना खर्च किया, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो इसका क्वेश्चन मैं आपको राइट नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम अपना बचाना है अपने को। क्वेश्चन आपको नोट करना है, क्वेश्चन आपको नोट करना है बुक में से कर्सिव हैंडराइटिंग में। उसके बाद में जैसे ही आपका क्वेश्चन नोट हो जाता है, वो कितनी भी लाइन में हो रहा हो, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन अपना कितनी लाइनों में हुआ था, 1 2 3 4 5, पिछली बार 5 लाइन में हमारा क्वेश्चन नोट हुआ था। तो उतनी लाइनें, जितनी भी लाइनें आपकी यूज में आ जाए उतनी लाइनें आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। अभी मैं 5 लाइन नहीं लीव कर रहा हूं, मैं केवल 1 लाइन लीव कर रहा हूं। आपको जितनी लाइन यूज करनी है उतनी कर सकते हैं आप। उसके बाद में आपको 1 लाइन ब्लैंक छोड़ करके लिखना है SOL, सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, तो अमित ने एक मोबाइल फोन रेट हम लिखेंगे प्राइस ऑफ मोबाइल फोन। प्राइस यानी होती है कीमत, PRICE, प्राइस ऑफ मोबाइल, MOBILE, मोबाइल फोन, PHONE। प्राइस ऑफ मोबाइल फोन कितनी है, डैश लगा के लिख देंगे। प्राइस ऑफ मोबाइल फोन है, यहां पर जगह नहीं बचेगी इसलिए इसको यूज करना पड़ेगा, 5899। ये प्राइस ऑफ मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन की प्राइस है। और क्या खरीदा उसने, दूसरी प्राइस ऑफ क्रिकेट बैट, CRICKET, क्रिकेट, BAT, बैट। प्राइस ऑफ क्रिकेट बैट, क्रिकेट बैट की क्या प्राइस है, पेंसिल शार्प करनी पड़ेगी, ब्लंट हो गई है। प्राइस ऑफ क्रिकेट बैट की प्राइस थी 1102। ये आपने लिख दिया है, दोनों की प्राइस लिख दी। ये मोबाइल फोन की प्राइस है, ये क्रिकेट बैट की प्राइस है। दोनों को आपने अरेंज कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया। अब आपको ऐड करना है, 9 + 2 कितने होते हैं, 9 से आगे 2 टाइम और ऐड कर लीजिए, 10 11 अपने पास, वी हैव गॉट 11, 1 विल गो अंडर द लाइन, 1 विल गो इन द क्रेडिट। 9 + 1 10 हो जाते हैं, तो 10 में से 0 विल गो अंडर द लाइन, 1 विल गो इन द क्रेडिट। 8 9 एंड 10, फिर अगेन 10 आ गए तो फिर 0 विल गो अंडर द लाइन, 1 विल गो इन द क्रेडिट। 5 6 एंड 7। तो यहां पर ये अपने पास आंसर आ गया 7001। तो दोनों में मिलाकर के उसने 7001 रुपीज खर्च किए।
तो अपने को पूछा क्या था, देखिए अपने को क्वेश्चन में जो चीज पूछी जाती है उसका ही अपन आंसर लिखते हैं। पूछा ये था हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल, तो उसको हाउ मच की जगह आपको आंसर लिखना है बस। ये कितना आंसर है 7001। रुपीज भी लिख सकते हैं आप, रुपीज लिख दीजिए, रै लिख करके 2 लाइन बना दीजिए 7001। अब जो आपको पूछा था वो लिख दो बस आप पीछे, हाउ मच की जगह अपन ने वो लिख दिया, डिड ही स्पेंड इन ऑल ये लिख देना है पीछे, डिड ही SPENT स्पेंट इन ऑल, ये अपना आंसर है। ये तो था सॉल्यूशन पहले जो किया। ये जो पूछा गया है कि उसने हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल की सारे में मिलाकर उसने कितना खर्च किया, तो अपन ने आंसर लिखा है ₹7001 डिड ही स्पेंड इन ऑल की ₹7001 उसने ऑल में स्पेंड किया। इस तरह से पहले आपको सॉल्यूशन करना है फिर उसका आंसर लिखना है। तो ये अपन ने ए और बी कर लिया है। अब बात करते हैं सी की। सी क्वेश्चन नंबर सी आपको मेंशन करना है, क्वेश्चन आपको नोट करना है, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। सॉल्यूशन क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में यह है इन ए फैमिली, एक फैमिली में मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली यानी महीने का, एक्सपेंडिचर यानी होता है खर्चा। एक फैमिली में, एक परिवार में मंथली एक्सपेंडिचर यानी महीने का जो खर्चा है इज ₹8145। एक महीने का खर्चा है फैमिली का 8145 रुपीज एंड सेविंग इज 1440। इतने रुपए तो वो फैमिली खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है, और इतने रुपए वो बचाती है। इतने तो वो खर्च करती है फैमिली और इतने सेविंग यानी बचाती है वो रुपए। व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली, उस फैमिली की महीने की इनकम कितनी है, इनकम का मतलब कमाई कितनी है। तो जितने रुपए वो खर्च करती है फैमिली और जितने रुपए बचाती है, दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो उसकी इनकम आ जाएगी कि वो कमाई कितनी करते हैं, क्योंकि कमाई में से ही तो वो खर्च करते हैं और कमाई में से ही वो बचाते हैं। तो खर्चे को और बचत को अपन जोड़ देंगे तो उसकी इनकम आ जाएगी अपने पास। तो हम इसकी लैंग्वेज इस तरह से लिखेंगे। हमारे पास में 2 चीजें दी गई है, एक तो दी गई है एक्सपेंडिचर यानी खर्चा और दूसरी दी गई है सेविंग। तो हम बहुत ही शॉर्ट में कर सकते हैं इसको, एक तो लिख देंगे एक्सपेंडिचर, तो पहले आप सॉल्यूशन लिख दें और फिर आप लिख दें एक्सपेंडिचर, EXPEN एक्सपेंड DTURE एक्सपेंडिचर। एरो लगा दें, यहाँ जगह है अपने पास इसलिए एरो लगा देना चाहिए। एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा कितना है 8145, ये खर्चा है। और सेविंग कितनी हो रही है SAVING, सेविंग हो रही है 1440, ये सेविंग हो रही है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, एडिशन करनी है इनकी। एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इनकम आ जाएगी। तो यहां पर ऐड करेंगे अपन 5 + 0 अगेन 5 ही आ जाएंगे। 4 और 4 जब सेम डिजिट होती है तो आप टेबल से भी ऐड कर सकते हो। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 + 1 5, 8 + 1 9। तो ये आपके पास आ गई इनकम। अब हम इसका लिखेंगे आंसर। आंसर क्या है, आंसर में वही लिखा जाता है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्या पूछा गया था, व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली। तो व्हाट की जगह बस आप ये लिख दो जो अपने को मिला है 9585 और यहां आगे रुपीज भी लिख दो, रुपीज 9585। अब बाकी व्हाट की जगह आपने ये लिख दिया, बाकी पूरा सेंटेंस आप रिपीट कर दो, इज द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली, इज द मंथली MONTHLY मंथली इनकम INCUM इनकम इज द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली, ऑफ द
MILY फैमिली। ये आपका आंसर हो गया कि इतने रुपए इज द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली। फैमिली की जो मंथली इनकम है वो इतने रुपए है। इस तरह से आपको इसको करना है। क्वेश्चन आपको खुद ही नोट करना है। बात करते हैं डी वाले क्वेश्चन की। हर एक क्वेश्चन आंसर होने के बाद 2 लाइन ब्लैंक लीव करनी है आपको। अभी मैंने 1 ही की है, तो 2 बॉक्सेज आपको लीव करने हैं और उसके बाद में आपको यहां पर डी मेंशन करना है। देखते हैं क्या है डी में। डी जो क्वेश्चन है, इन ए ग्रोसरी शॉप। एक ग्रोसरी शॉप क्या होती है, ध्यान है, जिसको अपन किराने की दुकान कहते हैं, जहां सब कुछ मिलता है। ग्रोसरी शॉप मतलब किराने की दुकान, जहां चाय चीनी रोजमर्रा की चीजें मिलती है, उसको ग्रोसरी शॉप कहते हैं। इन ए ग्रोसरी शॉप यानी किराने की दुकान पर, एक किराने की दुकान पर देयर आर 785 बैग्स ऑफ शुगर। शुगर यानी होती है चीनी। चीनी के 785 बैग्स पड़े हैं उस दुकान में। बैग्स यानी कट्टे पड़े हैं। 7 कट्टे या छोटे होंगे, छोटे कट्टे मान सकते। बैग्स यानी थैला भी होता है। यहां पर कट्टे ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि कट्टों में आती है वो चीजें। तो एक ग्रोसरी शॉप है, एक किराने की दुकान है, जहां पर शुगर यानी चीनी के 785 बैग्स पड़े हैं। इतने बैग्स तो शुगर के पड़े हैं। और व्हीट यानी गेहूं के बैग्स पड़े हैं वहां पर 1844। फ्लोर, व्हीट फ्लोर यानी गेहूं के आटे के, व्हीट फ्लोर यानी गेहूं के आटे के पड़े हैं इतने बैग। और राइस यानी चावल के बैग पड़े हैं इतने। अब क्या पूछा है, तीनों टाइप के बैग पड़े हैं वहां। फाइंड यानी पता करें द टोटल नंबर ऑफ बैग्स। टोटल नंबर यानी कुल मिलाकर संख्या ऑफ बैग्स यानी कट्टों की। कट्टों की टोटल संख्या कितनी है। इतने बैग्स तो शुगर के हैं, इतने बैग्स व्हीट फ्लोर यानी आटे के हैं, और इतने बैग्स राइस यानी चावल के हैं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नोट करना है, 1 लाइन ब्लैंक लीव करनी है। पहली लाइन क्या लिखोगे आप, पहले सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन में फर्स्ट लाइन लिखोगे बैग्स ऑफ शुगर। बैग्स ऑफ शुगर लिख के डैश लगा के सामने ये लिख देना 785। सेकेंड लाइन में क्या लिखोगे, बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर, आटे के कट्टे, फिर उसके नीचे ये लिख देना। फिर थर्ड लाइन में लिखोगे बैग्स ऑफ राइस, फिर उसके नीचे ये लिख देना। जब तीनों फिगर आ जाएंगे तो डबल लाइन लगा करके उनका एडिशन करना है, और जो भी आपका आंसर आए तो वहां फिर आंसर में आप लिख देना, यहां पर वो आप आंसर लिख देना और इज लगा देना, इज टोटल नंबर ऑफ बैग्स। तो ये इस तरह से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर ई भी आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं, ये भी ध्यान से समझ लीजिए आप। द कॉस्ट ऑफ ए म्यूजिक सिस्टम इज 4375। एक म्यूजिक सिस्टम है कोई, उसका कॉस्ट यानी उसकी जो कीमत है वो इतने रुपए है, 4374। इतने रुपए नहीं है, इज मोर देन दैट ऑफ ए आयरन। एक आयरन से इतने रुपए ज्यादा हैं इसके। आयरन जानते हो, प्रेस, जो प्रेस होती है उससे इतने रुपए ज्यादा है म्यूजिक सिस्टम की कीमत। इफ द कॉस्ट ऑफ द आयरन इज 999, यदि आयरन की कीमत इतनी है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द म्यूजिक सिस्टम, तो म्यूजिक सिस्टम की कीमत कितनी है। तो इसके सॉल्यूशन में पहले आप लिखोगे द कॉस्ट ऑफ आयरन, यहां से लिखोगे आप कॉस्ट ऑफ द आयरन। कॉस्ट ऑफ द आयरन लिख लोगे पहले आप 999। सेकेंड लाइन में आप लिखोगे, सेकेंड लाइन में आपको लिखना है डिफरेंस ऑफ म्यूजिक सिस्टम, DIFFERENCE, डिफरेंस ऑफ म्यूजिक सिस्टम। सेकेंड लाइन में आपको लिखना है डिफरेंस ऑफ म्यूजिक सिस्टम, कि म्यूजिक सिस्टम में कितना डिफरेंस है, तो ये आप लिख दोगे उसके नीचे, इस 999 के नीचे। ध्यान रखें, राइट टू लेफ्ट चलना है अपने को। पहले राइट वाला मैच करें, 9 के नीचे 7, 9 के नीचे 2, 9 के नीचे 3, 4 के नीचे कुछ नहीं रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा। और फिर डबल लाइन करके आपको एडिशन करनी है, और फिर आंसर में क्या लिखना है, द कॉस्ट ऑफ द म्यूजिक सिस्टम इज, और जो भी आपका आंसर आता है वो लिखना है आपको। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस मैंने आपको यहां वीडियो में करवा दिए हैं, A, B एंड C, और ये D और F आपको, D और E आपको होमवर्क में दे दिए हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज कैसे मेंशन करनी है,
कैसे आपको क्वेश्चन नोट करना है, कैसे सॉल्यूशन और फिर आंसर लिखना है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है आपको। तो आपको ये सारी चीज़ें, ये 5 क्वेश्चन आपको करके और चेक करवाने हैं सैटरडे को। ABC मैंने आपको खुद करके बताया अभी वीडियो में। D और E भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे करना है, उसके बेसिस पर आपको करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क केयरफुली, ध्यान से अपना वर्क करें, एंड एज आई टेलिंग यू, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से करें। बी अवेयर अबाउट द हैंड राइटिंग आल्सो, हैंड राइटिंग के लिए भी अवेयर रहें। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए बेस्ट टाइम, एक शानदार टाइम रखें। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सी यू एंड बाय।